ग्रहों को अपनी उन्नति में बाधा ना होने दें। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कि आपका बच्चा मेडिकल के लिए अपीयर हो रहा है, एमबीए के लिए अपीयर हो रहा है, आईटी के लिए अपीयर हो रहा है। एस्ट्रो दर्शन के कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है और आचार्य शिशिर पाठक जी हमारे साथ हैं। नमस्कार। जैसा कि आपको हम पिछले एपिसोड में बताए थे कि ग्रहों को अपनी उन्नति में बाधा ना होने दें, मगर हमारे दर्शक एक क्वेश्चन किए हैं कि आप हमेशा बताते हैं जॉब से रिलेटेड, मगर वैसे बच्चों के बारे में बताइए जिन्हें अंक आता है कम, वो परिश्रम भी करते हैं, पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी उनको अंक बहुत कम आता है। तो आचार्य जी, हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों के अगर पढ़ाई में रुकावट आता है तो उसका क्या कारण होता है? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ है जो कि समझना ज़रूरी है। एक तो पढ़ाई में अंक लाने के लिए आप कितना मेहनत कर रहे हैं या कितना घंटा स्पेंड कर रहे हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितना, आपकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी कितनी है। तो उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो आपका फोकस कितना है, कंसंट्रेशन कितना है। जब फोकस और कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो बात करनी पड़ेगी चंद्रमा की। और दूसरा चीज़ है कि आपका आईक्यू कितना है। तो आईक्यू या इंटेलिजेंस की बात जब करेंगे तो बात आ जाएगी बुध की। तो ये दोनों प्लैनेट्स अगर आपको लगता है, आप देख लें कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्लासरूम में पढ़ के ही सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, उनका कंसंट्रेशन, फोकस, इंटेलिजेंस इतना अच्छा होता है और फिर वो घर में आकर के खेलते कूदते रहते हैं बहुत ज़्यादा उनका, और फिर रिजल्ट भी आ जाता है। क्योंकि आप जिस चीज़ को सीखे ही हुए हैं उसको क्या सीखना। अब आपको कोई कहे कि 2 + 2 4 याद कीजिए तो आप उसमें मेहनत नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि 2 + 2 4 होता ही है। तो वैसे बच्चे होते हैं। दूसरा उस तरह का बच्चा होता है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन अपने लेबर के दम पे अचीव कर लेता है। तीसरा वो कैटेगरी है जो लेबर भी कर रहा है फिर भी उसको कुछ समझ में, और जब बातें समझ में नहीं आती हैं तो आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है। आपको भी, मेरा सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी है। अब आप चाहिए कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने लग जाऊँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा और अल्टीमेटली मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो इन दोनों ग्रहों को देखना बहुत ज़रूरी है। प्लस आप ये चीज़ देखें कि आपका बच्चा किस स्टैंडर्ड में है, क्योंकि कुंडली के अलग अलग भाव अलग अलग स्टेज जो हैं एजुकेशन के उसको रेगुलेट करते हैं। जो सबसे प्राइमरी, मतलब कि आप 5वें 6ठे तक का जो एजुकेशन है वो है सेकंड हाउस रेगुलेट करता है। फिर 10th तक आप 4th हाउस से देखिए उसका लॉर्ड कहाँ है, उसका कैसी स्थिति है उसके लॉर्ड की। फिर अब 12th और ग्रेजुएशन का जो फेज है वो 5th हाउस देखेगा। फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ अगर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए 9th हाउस है। और उसके बाद अगर आप रिसर्च में जाना चाह रहे हैं तो फिर 8th हाउस बताएगा कि हाँ आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अब बात रही एक और कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, कि आपका बच्चा मेडिकल के लिए अपीयर हो रहा है, एमबीए के लिए अपीयर हो रहा है, आईटी के लिए अपीयर हो रहा है और उसमें उसको 2-4 मार्क्स नहीं आ रहे, तो कंपटीशन के लिए आपको 6th हाउस जो है वो देखना पड़ेगा। क्योंकि कंपटीशन में आप कितने, क्योंकि कंपटीशन में आपके अपने पढ़ने से नहीं होगा, आपका कॉम्पिटिटर कितना मजबूत है इस पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहेंगे। मान लीजिए कोई बच्चा अभी क्लास 6 में है, तो क्या कुंडली ये अंक बता सकता है कि ये बच्चे की पढ़ाई हमें साइंस बैकग्राउंड की होनी चाहिए या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड, इनका कैरियर इस क्षेत्र में? देखिए, ऐसा कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं है जिसको कि कोई ना कोई ग्रह रिप्रेजेंट न करता हो, जिसका कोई कारक नहीं है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको बृहस्पति बायोलॉजी का कारक है, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि क्या है। ज्ञान का भी कारक इन जनरल बृहस्पति ही है, उसको देखना ही पड़ेगा। और इंटेलिजेंस और कंसंट्रेशन के लिए आपको चंद्रमा और बुध को देखना पड़ेगा। आप जैसे कि आप मीडिया के क्षेत्र में हैं तो आपको अपना बुध देखना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन बुध का ये है। अकाउंट्स, आपको चार्टर अकाउंटेंट बनना है, कंपनी सेक्रेटरी बनना है, आपको ICWA करना है, कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है, कुछ भी करना है, तो आपका बुध अगर अच्छा नहीं है तो आप उसमें, मतलब मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो आदमी का होता है, अकाउंट्स हो या मैथमेटिक्स हो या स्टैटिस्टिक्स हो, उसमें आपको इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट आपको देखना है तो बुध को देखना होगा। आपको अगर मेरिन वाले एरिया में जाना है, समुद्र में जाकर के कुछ काम करना है, आपको चंद्रमा को देखना होगा। आपको अगर यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाना है, आपको पुलिस सर्विसेज में जाना है, आर्मी में जाना है, तो आपको मंगल को देखना हो, क्योंकि वहाँ आपको साहस चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि जो आज के पेरेंट्स हैं
वो खुद डिसाइड करते हैं कि हम अपने बच्चों को इंजीनियरिंग में भेजेंगे या मेडिकल में। यही कारण है कि जब इंजीनियरिंग में भेज देते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स आके कहते हैं कि ये इंजीनियरिंग में अच्छा नहीं कर रहा है, और जब बच्चों को बुला करके मैं पूछता हूँ तो वो बोलते हैं कि मुझे तो क्रिएटिव राइटिंग में जाना था, मुझे इंग्लिश ऑनर्स करना था, और चूंकि सारे लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं इसलिए मुझे भी इंजीनियरिंग कराया जा रहा है। और फाइनली वो देखिएगा, जो हमारे बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अभी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो इसका कारण यही है कि बाद में उनका प्रोफेशन चेंज हो जाएगा, एजुकेशन चाहे जो भी हो। मतलब आपके कहने का मतलब है कि अगर कैरियर चुनना है तो अपने जन्म कुंडली को जरूर अपना गाइडलाइन। जन्म कुंडली आपको हर एक क्षेत्र में एक गाइड की तरह काम कर सकता है, तो उससे कुछ जादू नहीं होता है। ये भूल जाए कि बहुत सारे लोगों का ये सब कहना होता है कि कर्म करना होगा। अरे भाई, तो कहाँ आपके बच्चे को पढ़ने से रोका जा रहा है? मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप कह रहे हैं इंजीनियर और मुझे दिख रहा है कि ये चार्टर अकाउंटेंट बनेगा, तो उसको वो बनने दीजिए ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। जैसा कि हम समझ सके आचार्य जी की भाषा कि जो व्यक्ति अपने बच्चों को जिस क्षेत्र में लाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं कुंडली का एनालिसिस जरूर कर ले, उससे हो सकता है कि आपका समय और पैसा दोनों बच जाए। अगर वो पहले से ही अनुमान पता चल जाए कि नहीं इस बच्चे का इंटरेस्ट इस साइड से, जैसा कि आपने बताया कि हम उनसे बच्चे से बात करके भी पता चल जाता है कि वो उस क्षेत्र में चले जाता है। हाँ, और वो स्टेज के वाइज चेंज। बहुत सारे पेरेंट्स को ये भी, मेरे पास ऐसे केसेस हैं कि 3rd ईयर मेडिकल की लड़की बोल रही है कि अब मुझे मेडिकल नहीं करना है, अब मुझे यूएस जा करके कुछ और पढ़ाई करनी है। देखा जाता है। तो ये फेज़ के हिसाब से भी हम लोग बता सकते हैं कि अभी 10th में आपका बच्चा भले बोल रहा है कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा, लेकिन बाद में उसका ये चीज़ चेंज, तो उसको एक्यूज़ ना करें कि तुम तो 10th में ऐसा बोल रहे थे और अभी आकर के तुम्हारा ये चेंज क्यों हो गया, क्योंकि वो अलग अलग ग्रहों से रेगुलेट हो रहा है, तो इसमें चेंजेस होंगे। तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति अपने कुंडली का एनालिसिस कराना चाहता है, अगर आपसे कराना चाहता है, तो आपको कैसे कांटेक्ट करेगा? उसके लिए हम लोग यहाँ अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं, जिस पे कि आप मैसेज करें और सारा प्रोसीजर जान लें और उसके बाद कांटेक्ट करें। ठीक है। आप जैसा आचार्य जी बताएं कि अगर आप अपने बच्चे का कुंडली एनालिसिस करना चाहते हैं तो इनके कांटेक्ट नंबर पर आप अपना मैसेज करें और ये फिर आपको आगे करेंगे, क्योंकि ये कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चा साइंस लेता और 1 साल के बाद फिर वो छोड़कर फिर वो आर्ट्स की आ जाता है या कॉमर्स चले जाता है या कोई और फील्ड चले जाता है। तो मैं अपने सभी दर्शक जो अभिभावक हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को उनके कैरियर के लिए पहले ही उनकी कुंडली के एनालिसिस करा लीजिए। और इस कार्यक्रम को हम यहीं छोड़ के जाते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे इसी तरह के कोई प्रोग्राम लेके। अगर हमारे कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरह के कार्यक्रम आपको छोटे छोटे कार्यक्रम लेके हम इस चैनल पर आते रहते हैं और इससे आपका बहुत बेनिफिट होगा। आने वाले जो समय है और कैरियर है उसमें सफलता मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।